तो मन को केवल साफ कर लो। हम तुमको प्राय लड़के मंत्री भी हैं माननीय सुमन जी, ठीक काम भी कुछ नहीं है। आप कोई पूजा नहीं करना चाहते हैं, आप कोई आडंबर नहीं करना चाहते हैं, तो केवल राम का नाम ले लीजिए, उसी से आपको मोक्ष मिल कि जाएगा। आप लगातार रोजगार पे काम कर रहे हैं और आंकड़े भी गिना रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। आप लोगों को 19 लाख का वादा था, 19 लाख रोजगार आप लोगों को देना है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार 5 साल तक चलेगी? क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि हम खींच लेंगे समर्थन, इस तरह का रवैया रहा। तो जीतन बाबा समय समय पर अखबार में, मीडिया में रहना चाहते हैं। उम्र हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और हम समझते हैं कि सरकार में उनके दल के तरफ से उनके लड़के मंत्री भी हैं माननीय सुमन जी, ठीक काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सरकार तो सबकी जिम्मेदारी है। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन की सरकार चलाना सबकी जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि बयान जो है सकारात्मक देना चाहिए, और ये बयान जीतन राम जी का नहीं है, उनके दल के किसी व्यक्ति ने दिया है। अब ये समझना है कि जीतन राम जी से पूछ कर दिया है या यूं ही दिया है, सुर्खियों में रहने के लिए दिया है, इन विषयों पर हम लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के हित में, बिहार का भला हो, बिहार आगे बढ़े, बिहार विकास करे, बिहार विकसित राज्य में शामिल हो, इस दिशा में हम सभी मंत्री मिलकर के काम कर रहे हैं। पूरा बिहार काम कर रहा है, और हम लोगों की रुचि काम करने में है। हम लोगों की रुचि इस प्रकार की बयानबाजी में नहीं है। और मैं साफ कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी वो सभी काम करेगी जो बिहार के हित में होगी, जो बिहार को आगे ले जाएगी, जो बिहार के विकास के रास्ते पर लाएगी। और हम समझते हैं कि एनडीए का भी निर्माण इसी काम के लिए हुआ था। एनडीए गठबंधन बना ही था देश स्तर पर और राज्य स्तर पर, कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए इस गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार के बयान सार्वजनिक तौर पर देने की आवश्यकता गठबंधन में रह के गठबंधन के साथियों के लिए उचित नहीं है। मांझी का उस बयान को लेकर क्या कहना है, जो पंडितों को लेकर? मैंने इस पर कई बार बोल दिया है। पंडितों नहीं, उन्होंने पूजा पद्धति पर जो बयान दिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जातीय टिप्पणी करता है, यह हिंदुस्तान में मान्य नहीं है, अशोभनीय है। और कईयों के लिए तो कानून बना हुआ है। आप किसी को एब्यूज़ करते हैं, भारत की संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो बना, वह इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम जातीय उन्माद फैलाएं, किसी जाति विशेष को कुछ गलत कहें, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करें। ये उचित नहीं है। ना ही किसी की पूजा पद्धति पर हम कभी कोई कमेंट करें, इसकी भी इजाज़त भारत की संविधान नहीं देता है। तो जो संवैधानिक पद पर रहे हुए लोग हैं, जो स्वयं राज्य को चलाए हुए लोग हैं, उनको हमेशा इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आप कई बार आप साथी अपने चतुराई से कुछ निकालना चाहते रहते हैं, उस वक्त भी मैं सलाह देता हूं कि इस प्रकार के वचनों से बचना चाहिए। और जहां तक पूजा पद्धति का सवाल है, तो सनातनी पूजा जो है, जो हिंदुओं का जो पूजा पद्धति है, बड़ा सरल है। इतना सरल है कि गोस्वामी जी ने लिखा रामायण के अंदर कि कलयुग केवल नाम आधारा। आपके पास कुछ नहीं है, आप कोई पूजा नहीं करना चाहते हैं, आप कोई आडंबर नहीं करना चाहते हैं, तो केवल राम का नाम ले लीजिए, उसी से आपको मोक्ष मिल जाएगी। अब इससे सरल क्या पूजा होगी? तो कभी हम सत्यनारायण भगवान की पूजा पर कमेंट कर दें, कभी हम राम भगवान की पूजा पर कमेंट कर दें, कहीं शिव की पूजा पर कमेंट कर दें। यही तो सनातनी व्यवस्था है। इसमें इतनी फ्रीडम है पूजा करने का, इतनी स्वतंत्रता है पूजा करने का, कि अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से हम अपने देवियों को पूज कर हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नदियाँ पहाड़ से निकलती है और विभिन्न मार्गों में बटकर फिर जाके समुंदर में मिल जाती है, यही सनातनी व्यवस्था है। सनातन धर्म यही है कि हम विभिन्न देवी देवताओं का पूजा करते हैं और बात केवल मोक्ष की करते हैं। मतलब बार बार इस धरती पर मुझे आना नहीं पड़े, इससे मुक्ति दो हे प्रभु, और इसके लिए जिसकी आराधना करते हैं। तो इसमें तो साफ कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान राम का नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है। कहाँ आडंबर है पूजा में, पहली बात। और जो राम का नाम नहीं ले सकते हैं, मान लीजिए इसमें भी किसी को तकलीफ़ है, तो गोस्वामी जी ने फिर लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी ने लिखा है कि अगर राम भी नहीं भज सकते हो तो मन को केवल साफ कर लो, हम तुमको प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर उसको मिल जाएंगे जो मन को साफ कर लेगा। और इस देश में बीसियों उदाहरण हैं ऐसे कि स्वयं वाल्मीकि किस समाज से आते हैं आपको मालूम होगा, और जब मन साफ हुआ तो कैसे उनको प्रभु मिल गए और किस प्रकार उन्होंने रामायण की संस्कृत में रचना कर दी। कालिदास इसके उदाहरण है कि मन उनका जब शुद्ध हुआ तो कैसे भगवती का दर्शन हुआ और किस प्रकार इतने बड़े विद्वान के रूप में वो स्थापित हो गए। इसलिए जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, कभी पूजा पर, कभी जाति पर, और सुर्खियों में रहना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का वातावरण का निर्माण न करें, प्रेम बांटते चले, प्रेम से सबको साथ लेकर बढ़ें, यह बिहार को आगे बढ़ावें, इस देश को आगे बढ़ावें। इस देश में अभी बहुत काम है जिसको करना है, उस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करें, देश का ध्यान अन्य बातों में भटकाने का प्रयास ना करें। चलिए, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।